हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, यहाँ क्या हुआ था आप पिछले पार्ट में देख के ना। अब प्रिया भाई उस चीज़ को मतलब उस ड्रेस को अपने हाथ में लेके खड़ी थी। वो बोलती सबसे पहली बात मुझे ये पहननी नहीं आती है एंड मैं ये पहनूँ कैसे। एंड इसके साथ वहाँ एक नोट रखे हुए थे, स्टिकी नोट्स पे लिखा हुआ था एंड सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें करके भी आना। तभी प्रिया एक गहरी सांस लेती है। भाई बंदी बंदी यूट्यूब ओपन करती है। यूट्यूब ओपन करने के बाद उसमें कुछ सर्च करती है। सर्च करने के बाद पूरे स्टेप देखती है। उसको आधा घंटा लगता है सब करने में। तभी वो ये सारी चीज़ें देखती है। सारी चीज़ देखने के बाद वो क्या करती है, वो उठाती है एंड वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होके आती है और वो वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद उसको पहनना स्टार्ट करती है। लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको लग रहा था डिफ़िकल्ट है बट ऑलमोस्ट 20 मिनट में वो पहन लेती है। पहनने के बाद बोलती है थैंक गॉड ये हो गया। इतना बोलने के बाद वो अधिकतर वो अपने बाल बांध के रखती थी, बहुत कम ही ओपन करती थी। तभी वो अच्छे से क्या करती है, अपने बाल प्रॉपर स्ट्रेट कर लेती है। एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे उसके बाल, थोड़े से लॉन्ग थे तो स्ट्रेट कर लेती है। एंड स्ट्रेट करने के बाद वो थोड़ा सा मेकअप करती है एकदम लाइट। एंड थोड़ा सा मेकअप करने के बाद एकदम छोटू सा बिंदी लगाती है, वो ब्लैक वाली जो बिंदी होती है ना वो लगाती है। एंड वो लगाने के बाद बोलती है हाँ प्रिया आज तो लग रही है असली लड़की है, उतने देर से तो लड़कों वाला गुड़ा था तेरे में, चल ये भी ठीक है। इतना वाला वो एक परफ्यूम लगाती है। अब वो परफ्यूम लगाने के बाद वो निकलने वाली, तभी एक टैक्स आता है, सो रेडी हो गए। तो ड्राइवर नीचे खड़ा है, सो आ जाओ। प्रिया बोलती हाँ ठीक है निकल रही हूँ। इतना बोलने के बाद होता क्या है, वो ड्राइवर था तो वो बोलता है मैम, तो प्रिया बोलती है हाँ इनो पता है चलो। इतना बोलने के बाद वो लेके जाते हैं। प्रिया बस सोच रही थी भाई ये मुझे इतना क्यों रेडी करके बुला रही है, वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी सोचते सोचते क्या होता है, ये लोग पहुँचते हैं वहीं होटल के बाहर। काफ़ी लग्जरी सा बोल सकते हैं, मतलब वो एक होता है ना कि मतलब रिजॉर्ट टाइप से था वो, सीधा सीधा बोल सकते हैं, है ना, रिजॉर्ट था वो। तभी वो पहुंचती है तभी सामने से एक लड़की आती है। उसका फूलों से वेलकम करती है, गुड इवनिंग प्रिया मैम। तो प्रिया बोलती है गुड इवनिंग। तभी वो बोलती है आपको यहाँ से आगे जाके 4th फ्लोर में जाना है, सो प्लीज़ चलेंगे मेरे साथ। तभी प्रिया बोलती है ओके देन चलो। इतना बोलने के बाद प्रिया देख रही थी रोज़ के फूल थे उसमें, काफ़ी फ्रेश लग रहे थे एंड काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी उनसे, महक उसकी खुशबू काफ़ी बेहतरीन थी। एंड भाई प्रिया ना होता है ना, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना उसके हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। तो उसने जो ड्रेस पहना था ना भाई, उसमें ना वो बड़े अच्छे तरीके से बड़े अदाओं के साथ चलना होता है ना, वो बड़े अदाओं के साथ चल रही थी। तभी वो जो थी स्टाफ आई थी, वो बोलती मैम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप सच में। तभी प्रिया बोलती है ओह थैंक यू सो मच यार। इतना बोलने बाद ये लोग जाते हैं। तभी सबसे टॉप फ्लोर में जाते हैं, 4th फ्लोर यहाँ का टॉप फ्लोर था बोल सकते हैं। अब टॉप फ्लोर में जाने के बाद होता क्या है, एक गेट ओपन होता है सबसे पहले। टॉप मतलब वो जो 4th फ्लोर था ना उसके जो टॉप में था उसका एक गेट ओपन होता है। गेट ओपन होता है तो प्रिया उसको देख रही थी, वो उसको स्टाफ को बोलती मैम प्लीज़ आगे जाए। अब जैसे प्रिया एंटर करती है वो गेट लॉक। एंड जैसे वो गेट लॉक होता है एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, एकदम डीम लाइट जल रही थी और जो आसमान में जो होता है ना थोड़ी थोड़ी सी रोशनी, सिर्फ वही चीज़ें आ रही थी। तभी प्रिया बोलती है नैना कहाँ हैं आप, यार इतना अंधेरा है। तभी एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलना स्टार्ट होता है, काफ़ी रोमांटिक। प्रिया के फेस में छोटू सा स्माइल आ गया तो बोलती ओहो मैडम इतनी ज़्यादा। तभी नैना बोलती है सो तुम आ गई। तभी प्रिया बोलती है मैं तो आ गई बट आप कहाँ हो। तभी नैना बोलती है मैं अभी 10 मिनट तुम्हारे सामने नहीं आ रही। तभी प्रिया शॉक क्यों, बिकॉज मैं तुमको साड़ी में देखूंगी ना तो मैं रुक नहीं पाऊंगी। क्या मतलब नहीं रुक पाएंगी आप, इतनी मेहनत से मैंने पहना है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो तुम सामने चेयर रखा हुआ है, तुम वहाँ बैठो एंड मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। जो चीज़ें मुझे तुमसे बोलनी है, जो अल्फाज मुझे तुमसे बोलने हैं, जो मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा ऐसा क्या बोलना है आपको। सो मिस प्रिया, तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है सुन रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें फ़ोन से शुरू होकर फ़ोन से स्टार्ट हो जाती है। मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारे भी रिश्ता कुछ ऐसा है, फ़ोन से शुरू होकर फ़ोन से ख़त्म हो जाएगा एंड ऑल चीज़ें। बट मैं तुमको बताना चाहूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया यार, मोहब्बत की है, इबादत की है। ये नहीं कि ऐसा आया छोड़ दिया तुमको चला गया तुमको, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड पता है तुमको क्या लगता है मैंने 5 साल तुमको छोड़ दिया था, सीरियसली। मुझे वो हर एक चीज़, हर एक मोमेंट की मेरे पास तस्वीर है कि तुम 5 साल में क्या कर रही थी, कहाँ से बुक्स लेती थी, कहाँ से पढ़ाई कर रही थी, कौन से कोचिंग तुम्हारे लिए सही होंगे, तुम्हारी फैमिली में सब ठीक है कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं, तुम्हारी फैमिली में कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए, सारी चीज़ें। एंड
तुमको ट्रस्ट नहीं होगा ना मेरी बात में, सो सी। इतना बोलने के बाद वहाँ एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, वो कहीं से कुछ स्टार्ट होता है बटन, तभी प्रिया की कॉलेज लाइफ दिखने लगती है नैना के जाने के बाद। नैना के जाने के बाद प्रिया की क्या कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें देखने लगती, वो एकदम शांत हो गई थी, गुमसुम सी। तभी नैना बोलती है, एक बार तो इतना खो गई थी तुम कि रास्ते में तुमको कुछ दिखाई नहीं दिया क्या? सामने से ट्रक आ रहा था, ठोक के चला जाता है तुमको। तभी यहाँ एकदम प्रिया शॉक, ये आपको कैसे पता? ये तो मैंने घर में भी नहीं बताया। ओहो बेबी, तुमको क्या लगता है बस मैं आई तुमको छोड़ के चली गई? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हर एक आदमी तुम्हारे साथ रहता था, हर एक मूवमेंट। तुम किसके साथ जा रही हो, तुम किसको अपने आप को टच करने दे रही हो, कि किसके साथ खाना खा रही हो, कि तुम किसके साथ क्या कर रही हो, एवरीथिंग एल्स, है ना। हर एक चीज़ पे भी मुझे पता रहता था। तुमको क्या लगता है मैं कोई देवदास बन जाऊँगा तुमसे बिछड़ने के बाद, कि नहीं मेरी मोहब्बत छूट गई, मैं रोऊँगा गाऊँगा ये करूँगा? बिल्कुल नहीं। मेरी इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी तुमको पता है। सुनो तुम कि मैं किस टाइप की पर्सन। इतना बोलने के बाद ना इस 5 सालों में जो भी चीज़ हुआ था वो सारी चीज़ें रिपीट करवाती है। और नैना यहाँ भी बोलती है, यार तुमने इतना पराया कर दिया, तुमको इतनी ज़्यादा नीड थी मेरी एक टाइम पे, एक टेक्स्ट नहीं किया गया तुमसे। एंड क्या वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका, हाँ मानसी, उससे तुमने हेल्प मांगी थी ना, क्यों? आखिर उससे हेल्प लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई प्रिया, मैं नहीं थी क्या? तभी नैना बोलती है, मैं मतलब सॉरी, प्रिया बोलती है, मैं मतलब पे आपको याद नहीं करना चाहती थी। वाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो एंड बुद्धू, बट मैं उस टाइम पे भी तुम्हारे साथ थी। तुमको ये चीज़ समझनी चाहिए। एंड एक चीज़, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। ये चीज़ तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने ये चीज़ फर्स्ट डे भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। तुमको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। मुझे पता है सारी चीज़ें, बट आप कहाँ हो? सामने आ जाओ। उफ़, क्यों? इंतज़ार नहीं हो रहा है क्या मेरे आने का? ऐसी बातें नहीं है, आप प्लीज़ सामने आओ ना। आहा हा, बेटा तुमने जितना मुझे तड़पाया ना उससे ज़्यादा मैं तड़पी हूँ। तुम तड़पोगी अब। क्या मतलब है, आप बदला ले रही हैं? ऑफकोर्स बदला ले रही हूँ। उस दिन एयरपोर्ट में आने के बाद तुम चाहती तुम मेरे साथ आके मिल सकती थी। मैं बस उस दिन तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैं इसीलिए लेट से ही निकली थी, बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि तुम आई हो। बट तुमने क्या किया, साइड से आई, साइड से देखा, स्माइल करके चली गई। एंड तुमको क्या लगता है तुम्हारी बात मेरी मॉम के साथ हो और मुझे पता न चले? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बीच में क्या बात हुई मुझे एक एक बात पता है। मेरी मॉम ने तुमसे क्या डील की ये चीज़ें भी मुझे पता है। एंड तुमने क्या बोला ये चीज़ें भी मुझे पता है। एंड तुम कब किससे कैसे बात करते हो ये भी मुझे पता है। तुमको क्या लगता है? इतना बोलने के बाद जो हमारी प्रिया थी वो शांत हो जाती है। वो एकदम, भाई उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, बता दूं। तभी नैना बोलती है, अब रोना नहीं है, ठीक है? बहुत रोया है तुमने और बहुत देख लिया मैंने, अब मुझे सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। सो एक काम करो। तभी प्रिया बोलती है, क्या? तभी नैना बोलती है, अच्छा तुमको मेरे पास आना। तभी यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। हम लाइट ऑफ होते हैं तो प्रिया एकदम थोड़ी सी हो जाती है पैनिक की, लाइट कैसे ऑफ हुआ, आप कहाँ हैं? तभी वो खड़े हो जाती है। अब जैसे ही वो बंदी खड़े होती है ना भाई, तो वो थोड़ा सा आगे चलती है 2-4 कदम। अब जैसे 2-4 कदम आगे चलती है, नैना आती है उसको बैक हक करती है एकदम पीछे से, एंड उसके कमर पे हाथ रख के अपने करीब करती है। प्रिया शॉक कि क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हूँ, क्या मतलब है? अभी तो तुमको मेरे पास आना था और अब जब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ तो क्या कर रही हूँ मैं? एंड हाँ, आंखों से आंसू पोंछो। मैं नहीं पोंछ रही। क्यों क्यों नहीं पोंछ रही हो? आंखों से आंसू पोंछो प्रिया। मुझे नहीं पोंछना यार, आप कितनी गंदी हैं। अच्छा क्या किया अब मैंने? आप इतने दिन से साथ में थी तो बताया क्यों नहीं? मैं बताती ना बेटा तो तुम ये सब नहीं कर पाती, तुमको समझ में आया? ठीक है। तभी प्रिया अपनी आंखों से आंसू बोली। तभी नैना उसको एकदम सडनली अपने तरफ करती है और अपने तरफ करने के बाद भाई थोड़ा सा उसको दूर करती है। दूर करने के बाद जैसे दूर करती है पूरी लाइट्स ऑन होती है एंड वो एक फोकस लाइट था और डायरेक्ट प्रिया के ऊपर पड़ रहा था। नैना बोलती, उफ हाय, यही तमन्ना थी कि मैं तुम्हें एक बार साड़ी में देखूं। सो देख लिया, वाओ इट्स ग्रेट यार। इतना बोला तो उसको ऊपर से नीचे देखती है पूरे तरीके से। प्रिया काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, एकदम होता है ना बंदा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, वैसी लग रही थी उसकी साड़ी। एंड उसकी साड़ी इस तरीके से पहना था ना, वो नेट वाली साड़ी थी रेड कलर की। उसके कमर का जो शेप था काफ़ी अच्छा दिख रहा था, क्लीवियज एरिया थोड़ा सा शो हो रहा था। एंड मत पूछो उसके फेस पे जो एकदम चामनेस थी ना, स्माइल थी ना। नैना उसके तरफ जाती है और बोलती है, सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोला उसके पास जाती है भाई, उसके नेकेरे को पकड़ के उसको काफ़ी डीप वे में किस करना स्टार्ट करती है। फिर बोल, अरे अरे हम टेरेस पे हैं, आप क्या कर रही हैं? तभी नैना बोलती है, सो ये टेरेस भी मेरा है और ये होटल भी मेरा है, रेस्टोरेंट भी मेरा है, मैं जो का चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। आप पागल हो गई हैं, बट ये टेरेस है, छोड़िए।
हाँ हाँ तुम बहुत बातें करती हो। इतना बोलने के बाद भाई साइड में स्विमिंग पूल था ना, वो उसको किस करते करते लेके जाती है और किस करते करते ये लोग बस चल रहे थे। प्रिया की आंखें क्लोज हो गई थी। अब नैना क्या करती है, किस करते करते उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती। प्रिया शॉक्ड, अरे अरे इतनी ठंडी में मुझे धक्का क्यों दिया आपने। उफ, क्या करूँ मैं, तुम्हारी ये अदा मुझे जान से मार देगी। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी खुद नीचे आती है। वो बंदी खुद नीचे आती है, एकदम उसका रूप मत पूछो। उसने एक ब्लेज़र पहना था और ब्लेज़र निकाल के फेंक देती है। प्रिया एकदम शॉक, बोलती है मुझे ठंड लग रही है, मुझे बाहर जाने नहीं। तभी नैना बोलती है तुम ना बहुत अनरोमांटिक पर्सन हो, फिर मेरे रोमांस के बीच में ना मेरा मूड ख़राब मत करो तुम। क्या मतलब बेइज्जती कर रही हैं आप मेरी। हाँ हाँ तो करूँगी ही ना। इतना बोला तो उसके पास आती भाई, उसके कमर को पकड़ती है और उसको काफ़ी डीप में किस करना स्टार्ट करती है, एकदम फुल पैशनेट डीप। एंड वो किस करते करते वो यहाँ पास होता है ना, अपने शोल्डर के पास हम थोड़े से साड़ी एडजस्ट करते हैं, वहाँ को पकड़ती है और खींच देती है। प्रिया बोलती है हम बाहर हैं। तभी नैना बोलती है तो क्या हो गया, हम बाहर हैं, मुझे यहाँ कोई नहीं देख सकता ना तुम्हें देख सकता, तुम पूरी तरीके से सेफ़ हो, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। एंड तुम किसके साथ हो ना, ये भी चीज़ तुमको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। सो इतना बोलने के बाद उसकी साड़ी रिमूव कर देती है वहीं। प्रिया शॉक्ड। प्रिया सिर्फ अब एकदम बोल सकते हैं ना, वो क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे सिचुएशन में थी। वो बस आंखें फाड़ के नैना को देख रही थी। नैना बोलती उफ़। इतना बोले यहाँ दो बंदी क्या आती है, उसको स्विमिंग पूल के पास ही ऐसा साइड में पुश कर देती है। एंड भाई वो जो उसको किस करना स्टार्ट करती है, एकदम जो उसके नेक से आके उसको लिक करना स्टार्ट करती है, इतना डीप वे में, इतनी गहरी वाइट करती है ना। प्रिया बोलती है देखो मेरे बॉडी में पहले से मार्क्स है, सो रिलैक्स ओके। तभी नैना बोलती है ऐसे कैसे रिलैक्स, अब तो मैं रिलैक्स नहीं हो सकती बिकॉज मुझे नीड है अब इसकी। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी इतना डीप वे में किस करती है ना, उसका वो स्टाइल, उसका वो रूप मत पूछो। तभी क्या हुआ था, वहाँ पास ना एक वाइन की बॉटल रखी हुई थी। वो वाइन की बॉटल वो लेती है। प्रिया बोलती है देखो मुझे ऐसा पसंद नहीं है, ठीक है मैं पहले बता दूँ, बट मुझे तो पसंद है ना। इतना बोले बाद भाई वो बंदा पहले से स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ है, बॉडी में पहले से ठंड लग रही है। एंड वो क्या करती है, वाइन की बॉटल लेने के बाद उसके बॉडी में थोड़ा सा गिराती है एंड वहाँ से उसको लीक करना स्टार्ट करती है। लीक नहीं करती, वो सिर्फ बाइट कर रही थी वहाँ को, लीक करते करते काफ़ी डीप है। प्रिया बोलती है नैना कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, तो मत करो ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम कंट्रोल खो दो मेरे सामने, बट तुमको तो कंट्रोल करना है, क्यों करना है कंट्रोल। तभी ना प्रिया ना बहुत टाइट उसको हक कर लेती है। नैना बोलती है नो बेबी इट्स टू लेट। इतना बोले भाई वो बंदी वहीं उसके सारे क्लॉथ्स रिमूव। यहाँ एकदम प्रिया शॉक्ड, उसको सबसे ज़्यादा शर्म आ रही थी। तभी नैना बोलती है शर्म आ रही तुमको। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो सिर्फ एक होता है ना कि एक सीटी बजाती है, वो सारे लाइट्स ऑफ। तभी प्रिया बोलती है ये क्या था। तभी नैना बोलती तुमको शर्म आ रही थी ना। इतना बोले भाई वो बंदी उसको ऊपर लेके आती है, मतलब वो किस करते करते लोग ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद उसको वहीं वॉल्स लगाती है। एंड वो उसकी चेस्ट एरिया पे आती है। चेस्ट एरिया पे आने के बाद वहाँ उसको बेशुमार किस करना, लिक करना, बाइट्स करना, वो सब करने के बाद वो नीचे जाती है। अब जैसे उसके बेली एरिया पे आती है ना, वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा लिक करने लगती। अब होता क्या है कि यहाँ ना प्रिया को प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज उसको काफ़ी वो होता है ना कि अंदर से इंसान ऐसी फीलिंग आ रही है कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सेम उसके साथ वही हो रहा थी। नैना थोड़ा लोअर एरिया पे आती है। लोअर एरिया पे आने के बाद भाई वो बंदी इतना रफली तरीके से प्रिया को वो करती है। प्रिया पूरे तरीके से परेशान है ना, स्टॉप इट क्या कर रही हैं आप। तभी बोलती है बस वही जो तुमको चाहिए थी एंड कल जो तुम मुझे बिना बताई गई थी, सो ये उसकी सज़ा है मैडम। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी इतने गंदे तरीके से उसको लिक करती है ना कि प्रिया बस शांत, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी लगभग 1.5 घंटा मायने रखते हैं ना, 1.5 घंटा ये करने के बाद प्रिया बोलती है नैना स्टॉप इट, अब बस बहुत हो गया नैना स्टॉप इट। तभी नैना बोलती है अब कैसे स्टॉप इट, अब तो मैं रुक ही नहीं सकती। इतना बोलने के बाद वो उसको लगभग 20 से 25 मिनट चलता है। तभी प्रिया उसको थोड़ा सा दूर करती है, प्लीज़ स्टॉप इट, हो गया है, एनर्जी नहीं मेरे बॉडी में, अच्छा ऐसा बोलो ना। इतना बोलने के बाद वो उसको क्या करती है, उसको अपने गोद में उठाती है। अब यहाँ प्रिया शो क्या है ये, मैं थक गई हूँ पूरे तरीके से, तो चलो ना तुमको रेस्ट करनी है तो लेके जा रही हूँ। इतना बोले साइड में एक बेडरूम था, उसको वहाँ लेके जाती है। वहाँ लेके जाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से लेटाती है। तभी यहाँ प्रिया तो पूरी तरीके से गीली थी, नैना भी गीली थी, तो वो प्रॉपर आती है, उसको अच्छे तरीके से शावर रूम में लेके जाती है। भाई पहले खुद भिगाओ, फिर उसके बाद खुद शावर रूम में लेके आओ, उसको दोनों साथ में शावर लेते हैं। प्रिया उसको बस देख रही थी, बोलती है आप ना पूरी तरीके से क्या बोलूँ आपको मैं, हाँ कुछ भी करती हैं आप, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। जिस दिन कुछ करने पे आ गए ना, उस दिन तुम सोचोगी कि किस चीज़ से मेरा पाला पड़ा, तो क्या था ये, कुछ जब कुछ नहीं किया तो। उफ़ बेबी ये तो बहुत सॉफ्ट रोमांस था हैं,
ये सो सॉफ्ट रोमांस था सीरियसली। तो क्या अभी तो हार्ट कुछ किया भी नहीं है, देखना जिस दिन हार्ट करने पे आई ना तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी। प्रिया अपना सर पकड़ लेती, तभी नैना उसको बोलती अच्छा सॉरी। हाँ, इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों शावर लेते हैं। यहाँ नैना खुद आती है हेयर ड्रायर से उसके बाल ड्राई करती है, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करती है। भाई बंदी उसको नॉर्मल एक लोअर टी शर्ट पहनाती है, खुद पहनती है, बोलती हाय ये मोमेंट ही तो चाहिए था मुझे। तभी प्रिया बोलती अब ना मुझे कुछ एनर्जी नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ओफ, तो मैं कुछ करने भी थोड़ी बोल रही हूँ तुमको, मैंने बोला है क्या तुमको कुछ करने के लिए। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो फिर से प्रिया को बोलती है चलो। प्रिया बोलती है देखो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकती हूँ। हाँ बट तुमको चलना तो पड़ेगा ना। अब पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर ऐसे वैसे जगह दर्द हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, है ना। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। प्रिया बोलती मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। उफ, ऐसे कैसे एनर्जी नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ प्रिया शॉक्ड कि भाई ये कैसे कैसे बात कर रही है, ये सारी चीज़ें सोच रही थी। तब ये लोग जाते हैं तो वहाँ सारा स्विमिंग पूल अच्छे से क्लीन हो चुका था, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जो भी था सब चीज़, एंड एक बहुत प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर वहाँ था। प्रिया बोलती है वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। नैना बोलती है तभी प्रिया बोलती है अब मुझे आप नीचे बैठाएंगी, ये कि मुझे छोटी बेबी की तरह अपनी गोद में लेके घूमने। उफ, तुमको तो मैं ऐसे उठा के घूम सकती हूँ, बट यार तुम हैवी हो गई हो यार, कम खाया करो। वाह, घर में रहो तो पतली हो और ऐसे उठा लेते हैवी हो गई। वाह क्या बात बोली आपने, अरे वो तुम लगती नहीं हो ना। तभी प्रिया बोलती बस करो। ये दोनों बैठते हैं, एक बड़ा रोमांटिक सा सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था, कैंडल लाइट डिनर था, वहाँ कुछ वाइन की ग्लासेस भी रखी हुई थी। प्रिया बोलती मैं नहीं पीती। मैंने बोलती मत पियो ना, मैंने कब फोर्स किया है, मुझे पी लो। यहाँ भाई उसकी बातें, प्रिया शॉक्ड। तभी लोग एकदम आसपास में बैठे हुए। तभी प्रिया क्या करती है, भाई वो सच में थक गई थी, वो खाती है कुछ, खाने के बाद वो लगभग 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी आँख क्लोज करके बैठी हुई थी। यहाँ नैना सोच रही थी कि सो गई है करके, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अब जैसे ही नैना वहाँ से उठती है ना और उठ के वो जाने लगती है, शायद कुछ फ़ोन आया था उसको, अब वो जाने लगती है, तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसे कैसे, बहुत शौक था ना आपको, बहुत ज़्यादा तड़पाने का शौक था। इतना बोले हाँ, तो बंदी क्या करती है, एकदम तरीके से उसके दोनों हाथ टाई कर देती है। टाई कैसे करती है, उसने गले में एक मफलर लगाया हुआ था, वो मफलर से निकाल के टाई कर देती है। अब नैना शॉर्ट प्रिया प्रिया क्या क्या कर रही हो तुम। हाँ वही जो अभी थोड़ी देर पहले आप कर रही थी, समझ में आया। वो टाई करती है, टाई करने के बाद उसकी टी शर्ट ऊपर करती है, टी शर्ट रिमूव कर देती है। तभी यहाँ नैना बोलती है ओके इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। प्रिया बोलती है कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बोलेगा भाई वो बंदी क्या उसके बालों से ग्रैब करती है ना, बालों से ग्रैब करके थोड़ा सा ऐसा खींचते हुए लेके जाते हैं ना, उसको वैसे खींचते हुए लेके जाती है रूम के अंदर, एंड गेट लॉक। नैना शॉक्ड, अच्छा जी ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही हो गया। एंड बहुत आपको वाइन पीने की शौक है ना, सो लेट्स सी। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, और मिनी फ्रिज रखा हुआ था बोल सकते हैं उस रूम के अंदर, वो उस रूम में जाती है, एंड वो पहले से शायद ये चीज़ देख रही थी, एक कैन रखी हुई थी बियर की, एंड वो बियर की कैन रखी हुई थी, उसको पूरे तरीके से क्या करती है, नैना के ऊपर थ्रो कर देती है, जैसा नैना ने किया था वैसे ही। तभी नैना बोलती उफ़ ये तो एकदम फायर है यार। तभी प्रिया बोलती है हाँ कितना फायर है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो बंदी भाई एकदम ऐसे लिक करना स्टार्ट करती है ना कि मत पूछो। नैना तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी प्रिया के साथ, बट प्रिया इतनी रफ़ हो गई थी ना उसके साथ, उसको किस करना, उसको लिक करना, उसको बाइट करना, इतनी रफ़ हो गई थी ना कि उसने एक जगह ऐसा बाइट किया था ना उसके लिप्स में कि थोड़ी सी ना ब्लीडिंग होने लगती। तभी नैना उसको हे क्या पागलपंती है, इतना नहीं करना है। तभी प्रिया बोलती इतना ही करना है, बहुत था ना आपको कि मैं कुछ नहीं करती, अनरोमांटिक हूँ। अब देखो, इतना बोला तो उसको टर्न करती है। अब वो टर्न करने के बाद क्या करती है, उसको वॉल से लगाती है, एंड भाई उसकी बैक, उसका बैग इतना सुंदर दिख रहा था ना, उसके बैक एरिया पे ना चॉकलेट रखी हुई थी। तो वो क्या करती है, चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी बिकॉज वो फ्रिज में नहीं रखी हुई थी, वो चॉकलेट उसको बैक एरिया में लगाती है, और उसके बैक एरिया में लगा के वहाँ को लिक करना स्टार्ट करती है। अब जैसे जैसे वो लिक करते करते नीचे आ रही थी, यहाँ नैना की हालत ख़राब, बिकॉज वो नॉर्मल लिक नहीं कर रहे थे, लिक करने के साथ थोड़ा सा अपनी टीथ के साथ एडजस्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें कर रही थी। अब प्रिया के ऐसा करने पर प्रिया एकदम सडनली क्या करती है, उसको बेड में पुश करती है। अब बेड में पुश करती है, उसके हाथ तो टाई थे, अब भाई उसके हाथ टाई थे, वो बंदी उसके पैर भी टाई कर देती है, एक तरफ से ऐसे कुछ बांधती है और एक तरफ से ऐसे। यहाँ नैना शॉक्ड, क्या है प्रिया ये सब। हाँ बस देखो ना, यहाँ नैना अब सच में उसकी सांसें एकदम बढ़ रही थी, वो एकदम ज़्यादा होता है ना बंदा घबरा रहा है, इस सिचुएशन में थी वो कि अब क्या करेगी ये। तभी यहाँ पर प्रिया उसके ऊपर आती है भाई, एंड उसके ऊपर आने के बाद भाई वो एक ब्लैंकेट लेती है, ब्लैंकेट से खुद को कवर करती है, अच्छे से एडजस्ट करती है। एडजस्ट करने के बाद वो एकदम दर्दनाक वाला प्यार बरसाने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा वो उसके ऊपर ही लेट जाती है। तभी यहाँ
हमारी जो नैना बोलती हाथ खोलो, हाथ दर्द दे रहे मेरे, नहीं इतना पेन हो रहा है मुझे मम्मी बहुत ज़्यादा। तभी प्रिया बोलती हाँ होगा ही ना, मुझे भी कल हुआ था, आप नहीं कर रहा था, दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने तो किया था ना, अब आप करो। अब यहाँ नैना को सच में पेन होने लगता है। नैना बोलती है सो, है ना, इतना पेन मुझे भी हुआ था कल। प्रिया सारी बातें कर रही थी, तभी नैना एकदम शांति से लेट गई थी। प्रिया नॉर्मली उसके हाथ खोलती है, भाई वो बंदी उसके फोरहेड पे किस कर दी और वो हंस रही थी। तभी नैना बोलती है क्या है सब। प्रिया बोलती क्या है सब, हर बार बोलते रहते हो अनरोमांटिक पर्सन, ऐसा हूँ कुछ नहीं होता है तुमसे, सो देख लिया क्या मुझे। एंड इतना बोला तो प्रिया लेटती है और वो नैना को अपनी शोल्डर एरिया में ले लेती है। शोल्डर एरिया में लेने के बाद भाई वो बंदी उसको हक करती है और हक करने के बाद बड़े ही प्यार से सो जाती है। अब जैसे ही वो सोती है तभी नैना बस उसको देख रही थी कि प्रिया तुम इतनी एक्टिव कैसे हो गई। वो जिस टाइम पे आपने वो मुझे स्विमिंग पूल में पुश किया ना, मैं तो उसी टाइम हो गई थी, बट मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि आप किस लेवल तक जा सकती थी। तभी नैना बोलती है हाँ अच्छा था तुम्हारा, बट क्या था ना, थोड़ा सा अगली बार और अच्छे से ट्राई करना। अब प्रिया वहाँ घूर के देख रही थी, क्या मतलब है ये कम लगा आपको। उफ क्या बोलूँ मैडम, मेरी डिज़ायर ना बहुत ज़्यादा है, तुमको समझने में ना टाइम लगेगा। ठीक है समझ लेंगे क्या इशू है। इतना बोला, दिन दोनों की बात हो रही थी, प्यारी प्यारी सी बातें। अब ये बातें होने के बाद ये लोग ऑलमोस्ट बात करते करते सो जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर देना मुझे इसमें, ठीक है।